श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। भगवती मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मपुत्र नारद, आगम शास्त्र के अनुसार षष्ठी देवी का चरित्र कह दिया। अब भगवती मंगल चंडी का उपाख्यान सुनो। साथ ही उनकी पूजा का विधान भी है। इसे मैंने धर्मदेव के मुख से सुना था, वही बता रहा हूँ। यह श्रुति सम्मत उपाख्यान संपूर्ण विद्वानों को भी अभिष्ट है। कल्याण प्रदान करने में जो सुदक्षा चंडी अर्थात प्रतापवती है, तथा मंगलों के मध्य में जो मंगला है, वे देवी मंगल चंडी के नाम से विख्यात हैं। अथवा भूमिपुत्र मंगल भी जिनकी पूजा करते हैं, तथा जो उनकी अभिष्ट देवता हैं, इसीलिए भी इन देवी की मंगल चंडी का संज्ञा है। मनुवंश में मंगल नामक एक राजा थे। सप्तदीपवती पृथ्वी इनके शासन में थी। इन्होंने एक देवी को अभिष्ट देवता मानकर पूजा की थी। इसी से ये मंगल चंडी नाम से विख्यात हुई, जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती है। उन्हीं का यह रूपांतर भेद है। ये देवी कृपा की मूर्ति धारण करके सबके सामने प्रत्यक्ष हुई है। स्त्रियों के लिए ये परम अभिष्ट है। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की। ब्रह्मन त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय का यह प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। दैत्यों ने रोष में आकर उनके वाहन विमान को आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की। उन महानुभावों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भी देवी मंगल चंडी ही थी, केवल रूप बदल लिया था। स्तुति करने पर वे देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई और उनसे बोली, प्रभो, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश भगवान श्री हरि ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। वृषध्वज, मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। फिर स्वयं मेरी तथा श्री हरि की सहायता से तुम देवताओं को पदच्युत करने वाले उस दानव को, जिसने तुमसे घोर शत्रुता ठान रखी है, मार डालोगे। मुनिवर, इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। उसी क्षण उन उसी क्षण उन शक्ति रूपी देवी ने शंकर हम देवी से शंकर संपन्न हो गए। उसी क्षण उन शक्ति रूपी देवी से शंकर संपन्न हो गए। भगवान श्री हरि ने एक अस्त्र दे दिया था। तब उसे अस्त्र से त्रिपुर वध में उन्हें सफलता प्राप्त हो गई। दैत्य के मारे जाने पर संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों ने भगवान शंकर का स्तवन किया। उस समय सभी भक्ति भक्ति में सराबोर होकर अत्यंत नम्र हो गए थे। उसी क्षण भगवान शंकर के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा और विष्णु ने परम संतुष्ट होकर उन्हें शुभ आशीर्वाद और सदुपदेश दिया तब सदुपदेश भी दिया। तब भगवान शंकर सम्यक प्रकार से स्नान करके भक्ति के साथ भगवती मंगल चंडी की आराधना करने लगे। पाद अर्घ्य आचमन विविध वस्त्र पुष्प चंदन भांति भांति के नैवेद्य बलि वस्त्र अलंकार माला तीर पिष्टक मधु सुधा तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा भक्ति पूर्वक उन्होंने देवी की पूजा की। नाच गान वाद और नाम कीर्तन भी कराया। तत्पश्चात मध्यान्ह शाखा में कहे हुए ध्यान मंत्र के द्वारा भगवती मंगल चंडी का भक्ति पूर्वक ध्यान किया। नारद उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी द्रव्य समर्पण किए थे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम सर्व पूज्य देवी मंगल चंडी के हूम हूम फट स्वाहा। 21 अक्षर का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है।
10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। ब्राह्मण, अब ध्यान सुनो। यह सर्वसम्मत ध्यान वेद प्रणीत है। सुस्थिर यौवना भगवती मंगल चंडिका सदा 16 वर्ष की ही जान पड़ती हैं। उन शुद्ध स्वरूपा सुंदरी के ओष्ठ बिंबा फल के सदृश लाल हैं। उनका मुख शरत काल के कमल की छवि को धारण किए हुए है। श्वेत चंपा के समान उनका वर्ण है। आंखें जान पड़ती हैं मानो खिले हुए कृष्ण कमल हों। सबको सबका धारण पोषण करने वाली वे देवी सबके लिए संपूर्ण वस्तुएं प्रदान करने में परम कुशल हैं। संसार रूपी घोर समुद्र में पड़े हुए व्यक्तियों के लिए ये ज्योति स्वरूपा है। मैं सदा इनकी उपासना करता हूँ। मुने, यह तो भगवती मंगल चंडिका का ध्यान हुआ। ऐसे ही स्तुवन भी सुनो। महादेव जी ने कहा, जगन माता भगवती मंगल चंडिके, तुम संपूर्ण विपत्तियों का विध्वंस करने वाली हो एवं हर्ष तथा मंगल प्रदान करने में सदा प्रस्तुत रहती हो। मेरी रक्षा करो। खुले हाथ हर्ष और मंगल देने वाली भगवती चंडिके, तुम मंगलदायी का शुभा, मंगल दक्षा, मंगलार्थ तथा सर्वमंगल मंगला कहलाती हो। देवी, साधु पुरुषों को मंगल प्रदान करना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। तुम सबके लिए मंगल ही आश्रय हो। मंगल ग्रह ने तुम्हें अपनी अधिष्ठात्री देवी मानकर मंगलवार के दिन तुम्हारी पूजा की है। मनु वंश में उत्पन्न राजा मंगल तुम्हारी निरंतर पूजा करते हैं। मंगलाधिष्ठात्री देवी, तुम मंगलों के लिए भी मंगल हो। जगत के समस्त मंगल तुम पर आश्रित हैं। तुम सबको मोक्षप्रद मंगल प्रदान करती हो। मंगलवार के दिन सुपूजित होने पर मंगलमय सुख प्रदान करने वाली देवी, तुम जगत सर्वस्व मंगलाधार तथा सर्व मंगलमयी हो। इस स्तोत्र से स्तुति करके भगवान शंकर ने देवी मंगल चंडिका की उपासना की। मंगलवार के दिन उन्होंने पूजन किया था। इसके बाद वे वहां से पधार गए। यूं ये भगवती सर्वमंगला सर्वप्रथम भगवान शंकर से पूजित हुई। उनके दूसरे उपासक मंगल ग्रह हैं। तीसरी बार राजा मंगल ने तथा चौथी बार मंगलवार के दिन कुछ सुंदरी स्त्रियों ने इन देवी की पूजा की। पांचवी बार मंगल की कामना रखने वाले बहुसंख्यक मनुष्यों ने मंगल चंडिका का पूजन किया। फिर तो विश्वेश शंकर से सुपूजित हो ये देवी प्रत्येक विश्व में सदा पूजित होने लगी। मुने, इसके बाद देवता, मुनि, मनु और मानव सभी सर्वत्र इन परमेश्वरी की पूजा करने लगे। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के इस मंगल में स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उसके पास नहीं आ सकता। उसके पुत्र और पोत्रों में वृद्धि होती है तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टि गोचर होता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवी षष्ठी और मंगल चंडिका का यथागम उपाख्यान कह चुका। अब मनसा देवी का चरित्र जो धर्म के मुख से मैं सुन चुका हूँ, तुमसे कहता हूँ, सुनो। ये भगवती कश्यप जी की मानसी कन्या अथवा मन से जानने की विषय होने के कारण मनसा के नाम से विख्यात है। आत्मा में रमण करने वाली सिद्ध योगिनी इन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। योगी पति परम प्रभु इन परमेश्वर ने
उन परमेश्वर ने उनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देकर इनका जरत्कारु नाम रख दिया। साथ ही उन कृपा निधान साथ ही उन कृपा निधि ने कृपा पूर्वक इनकी अन्य भी अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में सुपूजित होने के पश्चात ये ब्रह्मलोक में गई और वहां से भूमंडल और पाताल में पधारी। मन को मुग्ध करने वाली ये सुंदरी देवी गौरी नाम से जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी। अतएव ये साध्वी देवी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती हैं। भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने के कारण ये देवी शेवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की ये अनन्य उपासिका हैं। अतएव लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत्प्रयत्न से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी। अतः इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी है। इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। शंकर से महान ज्ञान एवं योग आदि प्राप्त करने के कारण विद्वान पुरुष इन्हें मृत संजीवनी तथा महाज्ञान युता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता हैं। अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक कामता आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई हैं। मुनिवर जरत्कारु बड़े महात्मा पुरुष थे। उन्होंने पत्नी रूप से इन्हें स्वीकार किया था। जरत्कारु मुनि योगी थे। विश्व उनकी पूजा करता था। अतः इन्हें यहाँ से ये जरत्कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। अतः उनके यहाँ ये जरत्कारु प्रिया नाम से विख्यात हुई। जरत्कारु जगत गौरी मनसा सिद्धि योगिनी वैष्णवी नागभगनी शेवी नागेश्वरी जरत्कारु प्रिया आस्तिक माता विषहरी और महाज्ञान युता, इन 12 नामों से विश्व इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है उसे तथा उसके वंशज को भी सर्प का भय नहीं हो सकता। जिस शयनागार में नागों का भय हो, जिस भवन में बहुतेरे नाग भरे हो, नागों से युक्त होने के कारण जो महान दारुण स्थान बन गया हो तथा जो नागों से वेष्टित हो, वहां भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करके सर्प भय से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो नित्य इसका पाठ करता है उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। वह नागासन नागतल्प तथा महान सिद्ध होकर अंत में भगवान विष्णु के साथ अहर्निश क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। मुनिवर, अब मैं देवी मनसा की पूजा का विधान तथा साम वेदोक्त ध्यान बतलाता हूँ। सुनो। भगवती मनसा श्वेत चंपक पुष्प के समान वर्ण वाली हैं। उनका विग्रह रत्न में भूषणों से विभूषित है। विशुद्ध चिन्मय वस्त्र उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। महान ज्ञान से संपन्न होने के कारण प्रसिद्ध ज्ञानियों में भी ये प्रमुख मानी जाती हैं। ये सिद्ध
पुरुषों की अधिष्ठात्री देवी हैं, ऐसी सिद्धि प्रदान करने वाली सिद्ध स्वरूपिणी भगवती मनसा की मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मूल मंत्र से भगवती की पूजा करनी चाहिए। उनके अनेक नाम के नेवे तथा गंध पुष्प और अनुलेपन से देवी की पूजा होती है। सभी उपचार मूल मंत्र को पढ़कर अर्पण अर्पण करने चाहिए। मुने, यह द्वादशाक्षर मंत्र सिद्ध हो जाने पर भक्त पुरुषों के लिए मनोरथ पूर्ण करने में कल्प वृक्ष का काम करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मनसा देव्य स्वाहा। 5 लाख मंत्र जप करने पर यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। जिसे इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो गई वह धरातल पर सिद्ध है। उसके लिए विष भी अमृत के समान हो जाता है। उस पुरुष से धन्वंतरी की तुलना की जा सकती है। ब्राह्मण, जो पुरुष संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान करके यत्न पूर्वक भक्ति भाव के साथ इन भगवती मनसा का आवाहन करके पूजा करता है तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करके उन देवी को बलि अर्पण करता है, वह अवश्य ही ध्यान धनवान, पुत्रवान और कीर्तिमान होता है। महाभाग पूजा का विधान कह चुका। अब धर्मदेव के मुख से जैसा कुछ सुना है वह उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। भूमंडल के सभी मानव नागों के भय से आक्रांत हो गए थे। अतः सब ने मुनिवर कश्यप की शरण ग्रहण की। कश्यप जी भी भयभीत हो गए, किंतु ब्रह्मा जी के सहयोग से उन्होंने मंत्रों की रचना की। उसमें ब्रह्मा जी उपदेष्टा थे। वेद बीज के अनुसार मंत्रों की रचना हुई। साथ ही ब्रह्मा जी के अपने मन से उत्पन्न करके इन देवी को इस मंत्र की अधिष्ठात्री देवी बना दिया। तपस्या तथा मन से प्रकट होने के कारण ये देवी मनसा नाम से विख्यात हुई। कुमारी अवस्था में ही ये भगवान शंकर के धाम में चली गई थी। कैलाश में पहुंचकर इन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान चंद्रशेखर की स्तुति की। मुनि कुमारी मनसा ने देवताओं के वर्ष से 1000 वर्षों तक भगवान शंकर की उपासना की। तदंतर भगवान आशुतोष इन पर प्रसन्न हो गए। मुने, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर इन्हें महान ज्ञान प्रदान किया, सामवेद का अध्ययन कराया और भगवान श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष रूप अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश किया। मंत्र का रूप ऐसा है: लक्ष्मी बीज, माया बीज और काम बीज का पूर्व में प्रयोग करके कृष्ण शब्द के अंत में णे अभिव्यक्ति लगाकर नमः पद जोड़ दिया गया। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कृष्णाय नमः। भगवान शंकर की कृपा से जब मुनि कुमारी मनसा को त्रिलोक्य मंगल नामक कवच प्रदान का पूजन का क्रम, सर्वसम्मत वेदोक्त पुरुषचरण का नियम तथा मंत्र प्राप्त हो गया, तब वह साध्वी उनसे आज्ञा ले पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करने के लिए चली गई। वहां जाकर उसने परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की 3 युगों तक उपासना की। इसके बाद उसे तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने सामने प्रकट होकर उसे दर्शन दिए। उस समय कृपा निधि श्री कृष्ण ने उस कृशांगी बाला पर अपनी कृपा की दृष्टि डाली। उन्होंने उसका दूसरों से पूजन कराया और स्वयं भी उसकी पूजा की। साथ ही वर दिया कि देवी, तुम जगत में पूजा प्राप्त करो। इस प्रकार कल्याणी मनसा को वर प्रदान करके भगवान अंतर ध्यान हो गए।
इस तरह इस मनसा देवी की सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पूजा की। तत्पश्चात शंकर, कश्यप, देवता, मुनि, मनु, नाग एवं मानव आदि से त्रिलोकी में श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाली यह देवी सुपूजित हुई। फिर कश्यप जी ने जरत कारु मुनि के साथ उसका विवाह कर दिया। वे मुनि महान योगी थे। विवाह करने के पश्चात वे तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे एक दिन पुष्कर क्षेत्र में उस वट वृक्ष के नीचे देवी मनसा की जांग पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इतने में सायंकाल होने को आया। सूर्य नारायण अस्ताचल को जाने लगे। देवी मनसा परम साध्वी एवं पतिव्रता थी। उसने मन में विचार किया, द्विजों के लिए नित्य सायंकाल संध्या करने का विधान है। यदि मेरे पति सोए ही रह जाते हैं तो उन्हें पाप लग जाएगा, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो प्रातः और सायंकाल की संध्या ठीक समय पर नहीं करता वह अपवित्र होकर पाप का भागी होता है। यूं विचार करके उस परम सुंदरी मनसा ने पति देव को जगा दिया। मुनिवर जरत्कारु जागने पर क्रोध से भर गए। मुनि ने कहा, साध्वी, मैं सुख पूर्वक सो रहा था, तुमने मेरी निद्रा क्यों भंग कर दी? जो स्त्री अपने स्वामी का अपकार करती है उसके व्रत, तपस्या, उपवास और दान आदि सभी सत्कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। स्वामी का अप्रिय करने वाली स्त्री किसी भी सत्कर्म का फल नहीं प्राप्त कर सकती। जिसने अपने पति की पूजा की उससे मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण सुपूजित हो गए। पतिव्रताओं के व्रत के लिए स्वयं भगवान श्री हरि ही पति के रूप में विराजमान रहते हैं। संपूर्ण दान, यज्ञ, तीर्थ सेवन, व्रत, तप, उपवास, धर्म तथा सत्य और देव पूजन, ये सब के सब स्वामी की सेवा की 16वीं कला की भी तुलना नहीं कर सकते। जो स्त्री भारतवर्ष जैसे पुण्य क्षेत्र में पति की सेवा करती है वह अपने स्वामी के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि के चरणों में शरण पाती है। साध्वी, जो असत्कुल में उत्पन्न स्त्री अपने स्वामी के प्रतिकूल आचरण करती तथा उसके प्रति कटु वचन बोलती है, वह कुंभी पाक नरक में सूर्य और चंद्रमा की आयु पर्यंत वास करती है। तदंतर चंडाल के घर में उसका जन्म होता है और पति एवं पुत्र के सुख से वह वंचित रहती है। यूं कहकर वे चुप हो गए। तब साध्वी मनसा भय से कांपने लगी। उसने पति देव से कहा, साध्वी मनसा ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग, आपकी संध्या लोप न हो जाए इसी भय से मैंने आपको जगा दिया है। यह मेरा दोष अवश्य है। इस प्रकार कहकर देवी मनसा भक्ति पूर्वक अपने स्वामी जरत्कारु मुनि के चरण कमलों पर पड़ गई। उस समय रोष के आवेश में आकर मुनि सूर्य को भी शाप देने के लिए उद्यत हो गए। नारद उन्हें देखकर स्वयं भगवान सूर्य संध्या देवी को साथ लेकर वहां आए और भयभीत होकर विनय पूर्वक मुनिवर जरत्कारु से सम्यक प्रकार से यथार्थ बात करने लगे। भगवान सूर्य ने कहा, भगवान, आप परम शक्तिशाली ब्राह्मण हैं। संध्या का समय देखकर धर्म लोप हो जाने के भय से इस साध्वी ने आपको जगा दिया। मुने विप्रवर, मैं आपकी शरण में उपस्थित हूँ। मुझे शाप देना आपके लिए उचित नहीं है। ब्राह्मणों का हृदय सदा नवनीत के समान कोमल होता है। ब्राह्मण चाहे पुनः सृष्टि कर सकते हैं। इनसे बढ़कर तेजस्वी दूसरा कोई है ही नहीं। ब्रह्म ज्योति ब्राह्मण के द्वारा निरंतर सनातन भगवान श्री कृष्ण की आराधना होती है। सूर्य के उपर्युक्त वचन सुनकर विप्रवर जरत्कारु प्रसन्न हो गए। उनसे
आशीर्वाद लेकर सूर्य अपने स्थान को चले गए। प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए उन ब्राह्मण देवता ने देवी मनसा का त्याग कर दिया। उस समय देवी के शोक की सीमा नहीं रही। दुख के कारण उनका हृदय शुद्ध हो उठा था। वे रो रही थी। उस विपत्ति के अवसर पर भय से व्याकुल होकर उस देवी ने अपने गुरुदेव शंकर, इष्ट देवता ब्रह्मा और श्री हरि तथा जन्मदाता कश्यप जी का स्मरण किया। देवी मनसा के चिंतन करने पर तुरंत गोपीश भगवान श्री कृष्ण, शंकर, ब्रह्मा और कश्यप मुनि वहां आ गए। प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण मुनिवर जरत्कारु के अभिष्ट देवता थे। उनके दर्शन पाकर परम भक्ति के साथ मुनि बार बार प्रणाम करने लगे। बार बार प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान शंकर, ब्रह्मा और कश्यप को भी नमस्कार किया। महाभाग देवताओं, आप लोगों का यहाँ कैसे पधारना हुआ है, यूं पूछा। मुनिवर जरत्कारु की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने समयोचित बातें कही। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम करके उन्होंने मुनि को उत्तर दिया। मुने, तुम्हारी यह धर्म पत्नी मनसा परम साध्वी एवं धर्म में आस्था रखने वाली है। यदि तुम इसे त्यागना चाहते हो तो पहले इसको किसी संतान की जननी बना दो, जिससे यह अपने धर्म का पालन कर सके। संतान हो जाने के पश्चात स्त्री को त्यागा जा सकता है। जो पुरुष पुत्र उत्पत्ति कराए बिना ही प्रिय पत्नी का त्याग कर देता है, उसका पुण्य चल चलनी से बह जाने वाले जल की भांति साथ छोड़ देता है। नारद, ब्रह्मा जी की बात सुनकर मुनिवर जरत्कारु ने मंत्र पढ़कर योग बल का सहारा ले देवी मनसा की नाभि का स्पर्श कर दिया और उसे कहा। मुनिवर जरत्कारु ने कहा, इस गर्भ से तुम्हें मन से इस गर्भ से तुम्हें पुत्र होगा। वह पुत्र जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ, धार्मिक, ब्रह्म ज्ञानी, तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, गुणी, वेद वेताओं, ज्ञानियों और योगियों में प्रमुख, विष्णु भक्त और तथा अपने कुल का उदारक होगा। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उत्पन्न होने मात्र से पितृ आनंद में भरकर नाचने लगते हैं। जो पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है, प्रिय प्रिय बोलती है और सुशीला है, वह प्रिया है। जो धर्म में श्रद्धा रखती हैं, पुत्र उत्पन्न करती हैं तथा कुल की रक्षा करती हैं, उसी को कुलीन स्त्री कहते हैं। जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति उत्पन्न करता और अभिष्ट सुख देने में तत्पर रहता है, वही बंधु है। यदि भगवान श्री हरि के मार्ग का प्रदर्शक हो तो उस बंधु को पिता भी कह सकते हैं। वही गर्भधारिणी स्त्री कहलाती है, जो ज्ञानोपदेश द्वारा संतान को गर्भवास से मुक्त कर दे। दया रूपा भगनी उसको कहते हैं, जिसकी कृपा से प्राणी यमराज के भय से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु के मंत्र को प्रदान करने वाला गुरु वही है, जो भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करा दे। ज्ञानदाता गुरु उसी को कहते हैं, जिसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण के चिंतन की योग्यता प्राप्त हो जाए। क्योंकि ब्रह्म पर्यंत चराचर संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता और नाश हो जाता है। वेद अथवा यज्ञ से जो कुछ सार तत्व निकलता है, वह यही है कि भगवान श्री हरि का सेवन किया जाए। यही तत्वों का भी तत्व है। भगवान श्री हरि की उपासना के अतिरिक्त सब कुछ केवल विडंबना मात्र है। मैंने तुम्हें यथार्थ ज्ञानोपदेश कर दिया, क्योंकि स्वामी भी वही कहलाता है जो ज्ञान प्रदान कर दे। ज्ञान के द्वारा
बंधन से मुक्त करने वाला स्वामी माना जाता है, और वही यदि बंधन में डालता है तो शत्रु है। जो गुरु भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाला ज्ञान नहीं देता, उसे शिष्य घाती कहते हैं, क्योंकि वह शिष्य को बंधन मुक्त नहीं कर सका। जो जननी के गर्भ जनित कलेश से तथा यम यातना से मुक्त नहीं कर सकता, उसे गुरु तात और बांधव कैसे कहा जाए। भगवान श्री कृष्ण का सनातन मार्ग परम आनंद स्वरूप है। जो निरंतर ऐसे मार्ग का प्रदर्शन नहीं कराता, वह मनुष्यों के लिए कैसा बांधव है। अतः साध्वी, तुम निर्गुण एवं अच्युत ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की उपासना करो। इनकी उपासना से पुरुषों के सारे कर्म मूल कट जाते हैं। प्रिय, मैंने जो तुम्हारा त्याग कर दिया, मेरे इस अपराध को क्षमा करो। साध्वी स्त्रियां क्षमा परायण होती हैं। सत्व गुण के प्रभाव से उनमें क्रोध नहीं रहता। देवी, मैं तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में जा रहा हूं। तुम भी सुखपूर्वक यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि निष्प्रह पुरुषों के लिए एकमात्र मनोरथ यही है कि वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की उपासना में लग जाएं। मुनिवर जरत्कारु का यह वचन सुनकर देवी मनसा शोक से आतुर हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसकी आ, उनकी उसकी आंखों में आंसू भर गए। उसने विनय भाव प्रदर्शित करते हुए अपने प्राण प्रिय पति देव से कहा। देवी मनसा बोली, प्रभो, मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी। यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता, जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। अतएव मेरी प्रार्थना है कि जहां मैं आपका स्मरण करूं, वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। पतिव्रता स्त्रियों के लिए 100 पुत्रों से भी अधिक प्रेम का भाजन पति है। पति स्त्रियों के लिए सम्यक प्रकार से प्रिय है। अतएव विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्र वालों का पुत्र में वैष्णव पुरुषों का भगवान श्री हरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे जनों का जल में, क्षुधातुरों का अन्न में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है, प्रभु, वैसे ही पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा अपने स्वामी का किंकर बना रहता है। इस प्रकार कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों में पड़ गई। मुनिवर जरदकारु कृपा के समुद्र थे। उन्होंने कृपा के वशीभूत होकर क्षण भर के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया। मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि मनसा वह साध्वी मनसा नहा उठी। उस समय मुनिवर जरत्कारु की गोद में स्थान पाने वाली उस देवी के नेत्रों में आंसू आ गए। मुनि के अश्रु जल से अभिषिक्त होने पर भी संबंध विच्छेद होने के भय से उनके उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई थी। तत्पश्चात वे दोनों पति पत्नी ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हो गए। तदंतर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का बार बार स्मरण करते हुए अपनी प्रिया मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के मंदिर में चली गई। वह शोक से व्याकुल थी। भगवती पार्वती ने उसे भली भांति समझाया। भगवान शंकर से भी उसे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर मंगलवार का दिन था। सभी शुभ योग उपस्थित थे। उसी क्षण साध्वी मनसा ने
पुत्र उत्पन्न किया जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों का भी गुरु था। वह गर्भ में था तभी भगवान शंकर के मुख से उसे ज्ञान उपलब्धि हो चुकी थी, अतएव वह बालक योगींद्र और योगियों और ज्ञानियों का गुरु होने का अधिकारी बना। भगवान शंकर ने उसका जात कर्म और नामकरण आदि मांगलिक संस्कार कराए। भगवान शिव ने शिशु के उस शिशु के कल्याणार्थ उसे वेद पढ़ाए। बहुत से मणि, रत्न और किरीट ब्राह्मणों को दान किए। देवी पार्वती द्वारा लाखों गौवें और भांति भांति के रत्न ब्राह्मणों के लिए वितरण किए गए। भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारों वेद और वेदांत निरंतर पढ़ाते रहे। साथ ही मृत्युंजय ने श्रेष्ठ ज्ञान का भी उपदेश किया। उनकी कृपा से उस बालक में अपने अभिष्ट गुरुदेव के प्रति अपार श्रद्धा उत्पन्न हो गई। पिता के अस्त होने के अवसर पर पुत्र की उत्पत्ति हुई, इसीलिए उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान शंकर से आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे। उन तपोधन मुनि ने परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके दीर्घ काल तक तप किया। फिर वे महान योगी मुनि भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर आए। शंकर को नमस्कार करके कुछ समय के लिए वहीं रुक गए। तब तक वह बालक भी वहीं था। उधार देवी मनसा उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम पर चली आई। उस पति पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में अपार हर्ष हुआ। मुने उस अवसर पर प्रजापति ने ब्राह्मणों को प्रचुर रत्न प्रदान दान किए। शिशु के कल्याणार्थ असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। परंतप कश्यप जी की दिति अदिति तथा अन्य भी जितनी पत्नियां थी, उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या मनसा पुत्र के साथ सुदीर्घ काल तक सदा उस आश्रम पर ठहरी रही। उसी का उपाख्यान अभी पुनः कहता हूं, सुनो। तदंतर अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप लग गया। ब्राह्मण ध्रुदेव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया कि सहसा परीक्षित शाप से ग्रस्त हो गए। ब्राह्मण ने कह दिया था कि इस एक सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा। तक्षक ने 7वें दिन उन्हें डस लिया। राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए। जन्मेजय ने उन अपने पिता का दाह संस्कार कराया। मुने इसके बाद उन महाराज जन्मेजय ने सर्प सत्र आरंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण समूह के समूह सर्प शाणों से हाथ होने लगे। तक्षक भय से घबराकर इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को मारने के लिए उद्यत हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्र भय से अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया। यज्ञ की पूर्ण आहुति कर दी गई। सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण यज्ञांत दक्षिणा पा गए। तत्पश्चात ब्राह्मण देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए और सब ने
पृथक पृथक उस देवी की पूजा और स्तुति की। इंद्र ने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्ति पूर्वक नित्य पूजा करने लगे। षोडशोपचार से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। यूं देवी मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के आज्ञा अनुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्थानों पर चले गए। मुने इस प्रकार की ये संपूर्ण कथाएं कह चुका। अब आगे पुनः क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, प्रभो, देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की थी तथा किस विधि के कर्म से पूजन किया था, इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्र हो आचमन करके दो नूतन वस्त्र धारण किए, देवी मनसा को रत्न में सिंहासन पर पधराया और भक्ति पूर्वक स्वर्ग गंगा का जल रत्न में कलश में लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उससे देवी को स्नान कराया। विशुद्ध दो मनोहर चिन्मय वस्त्र पहनने के लिए अर्पण किए, देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया, भक्ति पूर्वक पाद और अर्घ को उनके सामने निवेदन किया। उस समय देवराज इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी इन 6 देवताओं का पूजन करने के पश्चात साध्वी मनसा की पूजा की थी। ओम ह्रीं श्रीं मनसा देव्यै स्वाहा, इस दशाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सभी सामग्रियां देवी को अर्पण की। इस तरह 16 प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र के द्वारा साध्वी मनसा की सेवा में अर्पित हुई। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नता पूर्वक भक्ति सहित पूजा में लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजवाए, देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदंतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों में अश्रु भरे हुए इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की। इंद्र बोले, देवी, तुम साध्वी पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ तथा परात्पर देवी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु यह महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति के बाहर है। देवी, प्रकृते तुम्हारे स्तोत्रों के लक्षण और तुमसे संबंध रखने वाले उपाख्यान वेदों में वर्णित है। मैं तुम्हारे गुणों की गणना नहीं कर सकता। तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो, तुम में कोप और हिंसा का नितांत अभाव है। मुनिवर जरत्कारु तुम्हें त्यागने में असमर्थ थे, अतएव उन्होंने तुमसे याचना की थी। तुम साध्वी देवी माता अदिति के समान मेरी परम पूज्या हो। तुम दया रूप से भगनी और क्षमा रूप से जननी हो। सुरेश्वरी, तुम्हारी कृपा से पुत्र और स्त्री के साथ मेरे प्राणों की रक्षा हुई है। मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति सदा बढ़ती रहे। जगदम्बिके, तुम सनातनी देवी हो। यद्यपि तुम्हारी सर्वत्र नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रचार कर रहा हूँ। सुरेश्वरी, जो पुरुष आषाढ़ मास की संक्रांति के समय ज्ञान मनसा संज्ञक पंचमी अर्थात नाग पंचमी एवं मास के अंत में प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र पौत्र और धन में वृद्धि होगी, यह निश्चित है। साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिमान, विद्वान और गुणी होंगे। जो व्यक्ति अज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे, उनके
या लक्ष्मी नहीं ठहरेंगी और उन्हें सर्पों से सदा भय बना रहेगा। तुम स्वयं सर्व लक्ष्मी हो, वैकुंठ में तुम्हें कमलालया कहते हैं। ये मुनिवर जरत्कारु भगवान नारायण के साक्षात अंश हैं। तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारे पिता ने तुम्हारी सृष्टि की है। तुम्हारी सृष्टि में हमारी रक्षा ही उद्देश्य है, अतएव तुम मनसा देवी कहलाती हो। देवी, तुम मनसा देवी ने स्वयं अपनी शक्ति से ही योग सिद्धि प्राप्त की है। इससे तुम मनसा देवी सबकी देवता और सबकी तुम मनसा सबकी पूज्य और वंदिता होने के कृपा करो। देवी, तुम मनसा देवी ने स्वयं अपनी शक्ति से ही योग सिद्धि प्राप्त की है। इससे तुम मनसा देवी सबकी पूज्य और वंदिता होने की कृपा करो। देवी, भक्ति पूर्वक निरंतर तुम मनसा की पूजा करते हैं। देवता भक्ति पूर्वक निरंतर तुम मनसा की पूजा करते हैं, इसी से विद्वान पुरुष तुम्हें मनसा देवी कहते हैं। देवी, तुम सदा सत्य की उपासिका होने से सत्य स्वरूपा हो। जो पुरुष निरंतर तुम्हारा चिंतन करते हैं, उन्हें तुम प्राप्त हो जाती हो। मुने, इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके उनसे वर पाकर अपने भवन को, जो अनेक प्रकार के अलंकारों से अलंकृत था, चले गए। इधर देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया। भातृवर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था। ब्राह्मण तदंतर गोलोक में सुरभि गौ आई और अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर वह सम्मान पूर्वक पूजा करने लगी। साथ ही उसने अत्यंत दुर्लभ गोप्य ज्ञान का भी उपदेश किया। तदंतर सुरभि तथा देवताओं से सुपूजित हुई देवी मनसा पुनः स्वर्गलोक को चली गई। यह स्तोत्र बीज पुण्य बीज कहलाता है। जो पुरुष इस स्तोत्र को पढ़कर मनसा देवी की उपासना करता है, उसे तथा उसके वंश के लिए भी नाग से भय नहीं हो सकता। यदि यह स्तोत्र सिद्ध हो जाए तो पुरुष के लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्र का 5 लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्पशाही तथा सर्पवाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अध्याय 47-48 समाप्त। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम नमो नारायण, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी